नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो बनने वाला है वो है हिंदू की गुफाएं। और गुफा 13 से लेके 29 तक आज हम लोग देखने वाले हैं। एलोरा की गुफाएं भारत की रॉक कट वास्तुकला की असाधारण उपलब्धियों में से एक है और इस परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गुफाएं मुख्य रूप से 6वीं से लेके 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कलचुरी, चालुक्य और विशेष रूप से राष्ट्रकूट राजवंश के संरक्षण में निर्माण किया गया था। चलिए अभी हर एक गुफा के बारे में जान लेते हैं। मुख्यतः हिंदुओं की गुफाएं, जो कि गुफा 13 से हम लोग शुरुआत करेंगे। गुफा 13 हिंदू गुफाओं के समूह में पहला माना जाता है और ये अपेक्षाकृत अधूरी है। इसमें एक बड़ा अधूरा हॉल या कक्ष है। इसकी सादगी और अपूर्णता से पता चलता है कि ये शायद एक प्रारंभिक प्रयास था या एक साधारण निवास स्थान के रूप में इरादा किया गया था। इसमें कोई विस्तृत नक्काशी या मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, जो इसे अन्य गुफाओं से अलग करती है। गुफा 14, इसका लोकप्रिय नाम है रावण की खाई, जो इसमें रावण के संबंधित नक्काशियों के कारण पड़ा है। यह माना जाता है कि मूल रूप से ये एक बौद्ध विहार था, जिसे बाद में हिंदू गुफा में परिवर्तित किया गया था। यह गुफा बौद्ध और हिंदू शिलाओं के संगम को दर्शाती है। इस गुफा के सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक 7 मातृदेवियां ब्राह्मणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी और चामुंडी के चित्र यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ एक लंबा हॉल है जिसे 16 स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। इसमें गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। यहाँ गर्भगृह के प्रवेश द्वार पे नदी देवियां गंगा और यमुना की सुंदर आकृतियां द्वारपालिकाओं के रूप में स्थापित किया गया है। विष्णु के विभिन्न रूप के साथ साथ शिव के नटराज और पार्वती के साथ चौसर खेलते हुए चित्रण भी यहाँ बनाए गए हैं। कुछ भयभीत करने वाली देवी आकृतियां जो शक्ति के उग्र रूप को दर्शाती है। चलिए अभी गुफा 15 के बारे में जान लेते हैं। गुफा 15 का दूसरा नाम है दशावतार मंदिर। नाम से ही काफ़ी दर्शकों को ये पता चल गया होगा कि ये विष्णु को समर्पित गुफा है। इस गुफा को देखने के लिए आपको 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक विशाल प्रांगण से होते हुए ये 2 मंजिला का गुफा आपको नजर आने वाली है। ये 2 मंजिला के ठीक सामने ही एक नंदी का मंडप है। इस नंदी मंडप को अधूरा ही छोड़ दिया गया है और ये कैलाश मंदिर के नंदी मंडप से मिलता जुलता है, हालांकि छोटे पैमाने पर है।
दश अवतार मंदिर, जिसके नाम से ही पता चलता है कि यह गुफा भगवान विष्णु के दशावतार के वास्तुकला के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे नक्काशियाँ जैसे वराह, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि जैसे अवतारों का सम्मेलन है। विष्णु के अवतारों के साथ साथ इसमें शक्तिशाली शिव प्रतिमाएं भी हैं। शिव और पार्वती चौसर खेलते हुए और विवाह के दृश्य को बहुत ही खूबसूरती से पत्थरों पे तराशा गया है। अगला जो गुफा है वो सबसे खूबसूरत गुफा है, गुफा 16। इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं गुफा 16 को अभी इसमें नहीं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि गुफा 16 काफ़ी डिटेल में इस गुफा के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग कवर करेंगे गुफा 17। गुफा 17 ये एक शिव मंदिर है। ये अधूरा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के परिसर भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे स्तंभ भी बने हुए हैं और स्तंभों में आकृतियां भी पूरी तरह बनाया नहीं गया। गुफा में प्रवेश करते ही गुफा के दाईं ओर माँ देवी दुर्गा का प्रतिमा को दीवार में तराशा गया है। वैसे ही बाईं ओर गणेश जी की प्रतिमा को तराशा गया है। गुफा 18, 19, 20 ये सारे शिव मंदिर हैं और ये तीनों खंडित हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर नहीं जाने वाले। चलिए अभी 21वां गुफा को भी देख लेते हैं। ये भी शिव जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और इसको बनाने का श्रेय कलचुरी राजवंश को जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते ही बड़ा खुला सा प्रांगण है और प्रांगण से मंदिर के अंदर जाते ही एक बड़ा सा खुला हॉल भी आपको दिखेगा और मंदिर के ठीक सामने ही इस नंदी के मूर्ति को बनाया गया है
जिसको भी क्षतिग्रस्त किया गया था औरंगजेब के काल में। यहाँ पे प्रवेश करते ही ये विशाल हॉल के बाईं ओर आपको सबसे पहले गंगा देवी का दर्शन हो जाएंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं रावण कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करते हुए, और गर्भगृह के ठीक बाहर 2 विशाल द्वारपालों को भी बनाया गया है जो लगभग 10 से 10.5 फीट की लंबाई है। और मंदिर के दाईं ओर शिव पार्वती का विवाह को पत्थर में तराशा गया है। इसके अलावा यहाँ पे 7 मातृदेवियों को एक समूह में तराशा गया है जो शक्ति उपासना के महत्व को दर्शाता है। वैसे तो ये गुफा भी शिवजी को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने ही नंदी मंडप है, लेकिन इस मंदिर को पूरी तरह बनाया नहीं गया, जो कि अधूरी है। गुफा 23 से लेके गुफा 26 तक सारे गुफाएं खंडित हैं और ये सारे हिंदू गुफाएं हैं। इस गुफा के बाहर ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आकृतियां दीवारों पे बनाई गई है, लेकिन अंदर से ये पूरा गुफा अधूरी है। लेकिन गुफा को देख के ये तो समझ में आता है कि ये एक मंदिर नहीं, कोई निवास स्थान है। अट्ठाईसवां गुफा का रास्ता क्षतिग्रस्त होने की वजह से हम लोग 28वां गुफा देख नहीं पाए। एल्लोरा की इस गुफा को धूमर लेना गुफा भी कहा जाता है। एल्लोरा की बाकी सारे गुफाओं में से ये एक ही ऐसा गुफा है जो सबसे विशाल और बड़े बड़े मूर्तियों को बनाया गया है। यहाँ की मूर्ति कला के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक एक मूर्ति यहाँ पे 12 फुट से भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे पिलर्स को भी देख के समझा जा सकता है ये कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं। अक्सर इस गुफा की तुलना मुंबई के समीप स्थित एलिफेंटा केव से भी किया जाता है। गुफा भगवान शिव जी को समर्पित एक मंदिर है। इतने बड़े बड़े स्तंभों और मूर्तियों को देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि एल्लोरा का सबसे बड़े गर्भगृह और सबसे बड़ा शिवलिंग भी यही मौजूद होने वाला है। ये पूरा मंदिर के परिसर को देखते हुए और इन स्तंभों को देखते हुए एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि ये पूरे गुफा को भी पूरी तरह बनाया नहीं गया, क्योंकि आप गौर से अगर देखते हैं हर एक पिलर के चारों तरफ की दीवारों को एकदम साफ सुथरा बना के रखा गया है। यहाँ के गर्भगृह में स्थित ये जो शिवलिंग है ये 6 फुट से भी ज़्यादा बड़ी है। और एक खास बात, ये गर्भगृह में जाने के लिए गर्भगृह के चारों ओर से दरवाजे बनाए गए हैं, और बाहर आते ही 2 द्वारपाल नजर आएंगे जो कि 10 फुट से भी ज़्यादा बड़ी है। इस गर्भगृह के चारों ओर प्रवेश द्वार के साथ साथ द्वारपालों को भी बनाया गया है, और हर एक द्वारपाल जैसे कि मैंने कहा 10 फुट से भी ज़्यादा बड़ी है। एल्लोरा का हिंदू गुफाओं का सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
और जाते जाते मेरे दर्शकों से एक ही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं और इस वीडियो में कौन सा हिस्सा आपको बहुत पसंद आया, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।